आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए जून 2023 के एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2023 के जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट की अपडेट है, वो अब आपके लिए लगातार आना शुरू हो चुकी है और पिछले 3 दिनों में यानी कि 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई में 3 दिन के अंदर 3 लगातार अपडेट आई है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया गया। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका रिजल्ट तो डिक्लेयर किया गया लेकिन उसमें या तो वो फेल हो गए या फिर उनके बहुत कम मार्क्स आए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा विश्वास है कि आपने जो पेपर था वो अच्छा किया था, तो आप किस तरीके से अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए और पूरा ज़रूर देखिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो नोटिस इस समय आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये रिवैल्यूएशन की जो गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर जारी किया गया नोटिस है। अभी इस समय जो इग्नू है, उसने जून 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है, उसको अपडेट नहीं किया है। अगर आप ऑनलाइन रिवैल्यूएशन को सर्च करेंगे, तो उसमें सिर्फ़ दिसंबर 2022 तक के स्टूडेंट जो है, वो ही भर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक तक यानी कि आगे आने वाले वीक तक, आपके अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके लिए जो फॉर्म है उसको अपडेट कर दिया जाएगा और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि जून 2023 तक के जो स्टूडेंट हैं यानी कि जून 2023 में भी जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। तो आपका जब आप थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं अपना और उसमें आपको लगे ऐसा कि जो रिज़ल्ट आपका आया है, उससे ज़्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए थे। आपने खुद एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर से टैली भी किया होगा कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सही चेकिंग नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो फ़ोटो आंसर शीट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मँगवा सकते हैं और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। 30 से 40 दिन के अंदर रिवैल्यूएशन हो जाता है और उसमें आपके मार्क्स अगर इंक्रीज़ होने होते हैं तो वो हो जाते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होकर आ भी जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि रिवैल्यूएशन भरने के रूल्स और रेगुलेशंस है क्या। सबसे पहले जो फीस है रिवैल्यूएशन की वो 750 रुपये यानी कि 750 रुपी पर सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि एक सब्जेक्ट का अगर आपको रिवैल्यूएशन भरना है तो 750 रुपीज़ आपको देने होंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रीएवल्यूशन बाय द स्टूडेंट मस्ट बी मेड विद इन 1 मंथ, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 1 महीने के अंदर आपको जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है उसको भरना होता है। अब इसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है और अब आपको 40 दिन का समय मिलता है, यानी कि 40 डेज़ का समय मिलता है। यानी कि पहले 30 डेज़ था जो समय था आपके पास, लेकिन अब 40 डेज़ है। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मान लीजिए कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कल 27 जुलाई है, तो आपको यहाँ पर से 40 दिन का समय मिलेगा, यानी कि लगभग सितंबर फर्स्ट वीक तक का आपके पास समय होगा कि आप अपना जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है उस सब्जेक्ट का भर सकते हैं अगर भरना चाहते हैं तो। उसके बाद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ऑन विच द रिजल्ट आर प्लेस्ड ऑन इग्नू वेबसाइट, यानी कि जिस दिन आपका टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट की वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दिया गया, उसी दिन से आपका रिजल्ट की जो गिनती है वो शुरू हो जाती है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरीके से गिनती जो है वो शुरू हो जाती है। आफ्टर रिवैल्यूएशन द बेटर ऑफ 2 स्कोर्स ऑफ ओरिजिनल मार्क्स एंड द मार्क्स ग्रेड आफ्टर रिवैल्यूएशन विल बी कंसीडर्ड। मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम था, आपका है 100 में से 40 मार्क्स, ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया और 100 में से उसमें आपके 35 मार्क्स ही रह गए, यानी कि जो 40 थे वो भी घटकर 35 हो गए। तो तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में यानी कि जो पहले मार्क्स थे आपके वो और रिवैल्यूएशन के बाद वाले मार्क्स वो, उन दोनों में से जो ज़्यादा मार्क्स रहेंगे वो आपके फाइनली ग्रेड कार्ड में चढ़ेंगे, यानी कि आपके 100 में से 40 मार्क्स ही रहेंगे। अगर रिवैल्यूएशन में आपके आपके मार्क्स 45 हो जाते, 50 हो जाते, 55 हो जाते, तो फिर वही जो बढ़े हुए मार्क्स थे वो आपके ग्रेड कार्ड में ऐड होते। उसके बाद द रिजल्ट और रिवैल्यूएशन विल बी मेड अवेलेबल टू द इग्नू वेबसाइट। इग्नू की जो वेबसाइट है वहाँ पर रिवैल्यूएशन का लिंक है, वहाँ पर से आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया 30 से 40 दिन का वक्त लगता है आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने में। उसके बाद द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवैल्यूएशन विल बी 30 डेज, यानी कि 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 40 दिन अब कर दिया गया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन इज परमिसिबल इन टर्म एंड थ्योरी एग्जाम, यानी कि सिर्फ जो थ्योरी एग्जाम्स है उनके लिए ही आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं भर सकते, असाइनमेंट्स के लिए नहीं भर सकते, इवन कोई एमसीक्यू बेस्ड अगर पेपर आपका हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अगर आपका पेपर हुआ है, तो उसके लिए भी आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये कुछ गाइडलाइंस है, आप इनको देख सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है
ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर से भी इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो आपके लिए नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जून 2023 में आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है आपको ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।